अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मलिक ब्लॉग में। और ये वीडियो मेरे परदेसी भाइयों के लिए हैं, वो चाहे सऊदी अरब के अंदर रहते हों, वो चाहे यूएई दुबई के अंदर रहते हों, वो चाहे कुवैत, कतर या बहरीन या कहीं भी गल्फ़ कंट्री में रहते हो। ख़ास तौर से उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी और बहुत अहम होने वाली है। मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे कि हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन भाई मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इस वीडियो को देख के हो सकता है कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँ और मैं भी खुद समझने की कोशिश करूँ और आपको कुछ समझ में आ जाए, आपका फ़ायदा हो या हमारा फ़ायदा हो। लेकिन मैंने जो आजमाया है, मैंने जो देखा है अपनी लाइफ के अंदर, मैं दूसरों या आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से आप लोग परदेश में रहते हैं उसी तरह से मैं भी परदेश में रहता हूँ, और जिस चीज़ को मैंने महसूस किया, जिस कमी को मैंने यहाँ रह के महसूस किया, और जिस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ और जिस चीज़ की मैं कमी को महसूस करता हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे महसूस होता है, आपको भी महसूस होता है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते। हम अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने पीछे जो रहे हुए फैमिली है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, उनको देखते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते। मेरे भाइयों, ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है आप लोगों के लिए जो लोग गल्फ़ में, परदेश में बिना फैमिली के रहते हैं। सबसे पहले यह है कि हम लोग परदेश में, गल्फ़ में, किसी भी कंट्री में जॉब करते हैं, छोटी सी जॉब करते हैं, कोई बड़ी जॉब नहीं, कोई 30,000, 20,000 या 30,000, 40,000 रुपये, 1200 रियाल, 1300 रियाल, 1500 रियाल या 2000 रियाल, मिनिमम 2500 या 3000 रियाल जॉब करते हैं और कमाते हैं महीने के 40,000, 50,000। और बड़ी खुशी से हम लोग अपनी फैमिली को देते हैं, हर खुशी अपनी फैमिली को देने की कोशिश करते हैं। घर के जितने अखराजात, जितने खर्चे होते हैं वो हम अपनी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको खुशी खुशी करते हैं। सबसे पहले ये है कि हम अपनी खुशियों को मिटाते हैं। अपनी शादी जो घरों में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, ख़ानदानों में जो शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, खुशियां होती हैं, हम सबको बर्बाद, सबको छोड़ देते हैं। किस लिए? हमारी फैमिली अच्छी हो जाए, हमारा मुस्तकबिल, आने वाले फ्यूचर अच्छा हो जाए। लेकिन भाई हम अपने लिए कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब कुछ अपनी फैमिली को दे देते हैं। जब उनको यहाँ 4 साल, 5 साल या 7 साल या 10 साल काम करते वो हो जाते हैं, उसके बाद जब वो वापस अपने वतन जाते हैं, वापस अपने मुल्क जाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता। हालांकि उन्होंने सब कुछ किया, घर बनाया, गाड़ी खरीदी और जगहें खरीदी, लेकिन वो सब घर वालों या फैमिली के कब्ज़े में है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। जब उसका नंबर आता है, बंदा यहाँ से 10 साल या 5 साल लगाने के बाद जब इंडिया जाता है, वो सोचता है मैं कुछ कारोबार करूँगा, कुछ बिज़नेस करूँगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद जब बंदा 10 साल 5 साल काट के यहाँ से वापस इंडिया जाता है, तो मेरे भाई वहाँ कारोबार जमाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप कारोबार को नहीं जमा सकते आसानी से, क्योंकि वहाँ के हालात अलग होते हैं, यहाँ के हालात बिल्कुल डिफरेंट अलग होते हैं। हमारा मिजाज एकदम से नहीं मिल पाता। हमारा जो यहाँ रहते हैं लोग, उसका उनका मिजाज होता है, लोगों से गिर झगड़ा नहीं करना, आसानी से उनका बात को मान जाना। और वहाँ के लोगों का ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग एक एक रुपये पे लड़ते हैं। आपको इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का ख्याल होता है, लेकिन उन लोगों को कोई ख्याल यूँ नहीं होता कि वो लोग 1 रुपये के लिए भी आपसे कह देंगे भाई 1 रुपया हमारा वापस दो। लेकिन हम लोग 10 रुपये भी छोड़ देते हैं, छोड़ो क्या करना, 10 रियाल है या 10 रुपये है। लेकिन मेरे भाइयों, जब हम यहाँ से जा कर के, यहाँ से फ्री होकर, यहाँ से अपनी नौकरी छोड़ने के बाद इंडिया जाकर सोचते हैं हम अपना कारोबार करेंगे, तो सबसे पहला सवाल यही होता है। और मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि यहाँ से जब जाएंगे तो आपके पास कारोबार के लिए पैसा होना चाहिए, और पैसा हमारे पास नहीं है। अब हम सोचते हैं कि फैमिली वालों से लेंगे, या हमने ज़मीन ली है उसको बेच के करेंगे, या घर वाले मुझे कारोबार करा के देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि जब उसका हिस्सा बंटवारा होता है ना, जो आपने कमाया अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके, अपनी जवानी गंवा के, जवानी को बर्बाद करके, भी बच्चों की सुख को बर्बाद करके, या अपने दोस्तों को, यारों को, या अपनी फैमिली के या ख़ानदान की शादियाँ, खुशियाँ सब मिटा के आपने जो कमाया, वो भाई सब में डिवाइड कर देते हैं और आपको सिर्फ वही मिलता जो आपके हिस्से में आता है। तो मेरी गुजारिश
आप लोगों से है जो लोग यहाँ गल्फ़ में रहते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन या ओमान में रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग यहाँ कमाते हैं, आप अपनी फैमिली को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आप अपनी फैमिली को ना देखो, सिर्फ अपने पेट भरो, ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन कुछ अमाउंट या कुछ पैसा ऐसा बना के अमाउंट चलो कि 5 साल के बाद जब आप सऊदी या अपने गल्फ़ की ज़िंदगी को छोड़ के अपनी वतन वापस जाना हो और वहाँ जाके आप कारोबार कर सको, इतना पैसा अपने पास ज़रूर जमा करो। मंथली आप अपने पास अपने अमाउंट डालो अपने बैंक में किसी भी तरह से। हालांकि कहने का मकसद मेरा यह है कि अपनी आने वाली फ्यूचर या ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचो, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता कौन किसी को देता है या नहीं देता है, लेकिन ख़ुद अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार ज़रूर हो और अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए ख़ुद समझो। दूसरी बात एक ये है, जब हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ रहते रहते हम ये सोचें कि हम इंडिया के अंदर जाने के बाद हम करेंगे क्या, या हमें फ्यूचर में 5 साल के बाद करना क्या है। यहाँ जब आए आदमी तो उसका एक मकसद होना चाहिए, उसका एक प्लानिंग होना चाहिए, उसका फ्यूचर दिमाग में होना चाहिए कि 5 साल मुझे यहाँ जॉब करनी है, 5 साल के बाद में मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना है और 5 साल के बाद में मुझे इंडिया जाके क्या बिजनेस करना है। दिमाग में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल यहाँ पर काट दिए, 10 साल 7 साल के बाद में उसके बाद यहाँ से मूव करके यहाँ से जा करके आप इंडिया बैठ गए, अब वहाँ जाके आप सोच रहे हैं यार मेरे को क्या करना है, ये जो क्या करना है, कौन सी दुकान करनी है, कौन सा कारोबार करना है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे 5 साल के बाद सऊदी को छोड़ करके यहाँ की जॉब को एग्जिट फाइनल लगा के मुझे इंडिया के अंदर ये कारोबार करना है। अगर आपका ये जहन या दिमाग में ये बैठा हुआ है तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन भाई मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वालिदैन की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, वालिदैन को देखना हमारा फ़र्ज़ है, फैमिली की खिदमत करना, फैमिली को देखना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी आने वाले फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद कर दें और अपना आप को खुद ना देखें, अपने ख़ुद को भी देखें, अपने फैमिली को भी देखें। लेकिन कुछ अमाउंट मैं आपसे फिर कहूँगा पर्सनली अपने पास रखें, जिसका पता किसी को ना हो, वो सिर्फ आपको पता हो और आप अपनी आने वाले फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट करें। तो सबसे ज़रूरी बात मेरी यही है भाई, जितने परदेसी हैं, मैं ख़ुद परदेश में रहता हूँ, मैं यहाँ के हम लोग कितनी मुश्किलों से कितनी परेशानियों से यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। खाना भी हम लोग खुशियों से नहीं खाते, जो मिल गया वो खा लिया, जो बनाया वो खा लिया। और खुशी, वो कहते हैं ना, एक शेर है कि खुशियाँ तो वालिदैन के पैसों से मिलती हैं और अपने पैसों तो सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ पूरी होती हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो ये जो शेर है ये बहुत अच्छा है, कहावत है, ये क्या शेर है, जो भी है जिसने भी लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है कि खुशियाँ तो वालिदैन के पैसों से मिलती थी, अपने पैसों तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक बार फिर ये कहूँगा, जो लोग सऊदी अरब के अंदर या गल्फ़ में किसी भी जगह परदेसी भाई रहते हैं, तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनका मुस्तकबिल आने वाला जो है बहुत अच्छा हो, और उनकी जो सोच है, उनकी समझ है, जो वो सोचते हैं वो अल्लाह पाक सबकी पूरी करे। लेकिन हमको ख़ुद सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह वो कहते हैं ना कि मुक़द्दर में लिखा हुआ है, जो आपके नसीब में होगा मिल जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन जद्दोजहद करना, हासिल करना, कोशिशें करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और अल्लाह पाक मुक़द्दर और किस्मत ही बदल देता है। जब इंसान खूब दुआएं करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह पाक देखता है कि ये बंदा बड़ा मेहनती है, तो फ़ैसले बदल देता है। तो कहने का मकसद यही, किसी को तंज़िया बात कहने का नहीं, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं महसूस जो करता हूं मैंने आप तक पहुंचाया। क्योंकि बहुत सारे आपने केस देखे होंगे कि सऊदी से 8 साल 10 साल के बाद जब बंदा जाता है तो वो खाली होता है। हालांकि उसके बाद में आपके मुकाबले में जो आपके फैमिली के दूसरे मेंबर होते हैं वो आपसे बेटर होते हैं। क्यों? उनकी आदत पड़ी होती है इंडिया के अंदर कमाने की, हमारी आदत नहीं होती है इंडिया के अंदर किस तरह से कमाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उनसे और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही है कि हर परदेसी अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने पास अमाउंट ज़रूर रखें। अब भाई आप लोगों को बुरा लगा हो उसके लिए माजरत, अच्छा लगा हो तो सोच के और कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई मैंने जिस तरह से बात की है क्या आपको बुरा लगा, या मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ वालिदैन के। भाई मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ वालिदैन से, अल्लाह पाक उनको
हमारे ऊपर हमेशा उनका साया हमारे ऊपर रहे और 100 साल जिए वो, और हम उनकी खिदमत करें। लेकिन अब मैं आपके फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ। परदेशियों का दर्द मैंने देखा है भाई, परदेशियों का दर्द मैं देखता हूँ, महसूस भी करता हूँ। इसलिए मैंने कहा आज वीडियो बना के आप तक अपनी राय, अपना दिल की बात पहुँचाने की कोशिश मैंने की है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी अहम बात है कि मुझे पता आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अनसब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं जाता, आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, सिर्फ 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को शेयर करके दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हर परदेसी की ज़िंदगी आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत आसान होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।